गरीब परिवार का बेटा जिसके सर से पिताजी का साया उठ गया था। घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल डाउन थी, कमजोर थी। मेहनत की, मजदूरी की, उसके बाद में प्रजापति समाज ने इस भाई का हाथ पकड़ा और उसके बाद में ये वही लड़का है, प्रोफेसर बन गया। उसके बाद में गांव में जोरदार स्वागत हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के पास बंबूर गांव में। मेरे आने का कारण यही है क्योंकि आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊं। लोग आजकल के बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं करते, वो कहते हैं भी हमारी आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है और हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। लेकिन आर्थिक स्थिति तो इनकी भी ठीक नहीं थी, कमाने वाला भी इनके भी कोई नहीं था, लेकिन मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल है वो किया जा सकता है। तो अब जानते हैं कि आखिरकार इन्होंने क्या क्या संघर्ष किया और किसने इनकी मदद की। नमस्कार भाई साहब, राम राम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? डेविड कुमार है जी। कैसे आपके सुनने में आया, अभी लोग बता रहे हैं भी संघर्ष बहुत किया, सर पर पिताजी नहीं है, मेहनत की, प्रजापति समाज ने हाथ पकड़ा, उसके बाद में प्रोफेसर बन गए। सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? सफ़र की शुरुआत तो सर स्कूल टाइम से ही थी। उसके बाद था कि कुछ तो करना ही है ज़िंदगी में, ऐसे तो रहेंगे नहीं। फिर 2021 में पिताजी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद थोड़ा डामाडोल हो गया सिस्टम। फिर हमारे एक एजुकेशन सोसाइटी है, जब मैंने एमए किया, कॉलेज में टॉप किया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने टॉप किया है तो आप अगर आगे तैयारी करना चाहते हो तो हम आपकी मदद कर देते हैं। तो एजुकेशन सोसाइटी वालों ने मेरे को दिल्ली भेज दिया था। एजुकेशन जो आपकी प्रजापति समाज की सोसाइटी है उसका आपसे संपर्क कैसे हुआ? जी, सुरेंद्र आर्य जी थे हमारे प्रजापति समाज के, उन्होंने मेरे को मिलवाया था उनसे। और आर सी लिम्बा सर है, उनके जो दक्ष प्रजापति जो एजुकेशन ट्रस्ट है उसके चीफ है वो, उन्होंने मेरे को कुछ अपने खर्चे पे और कुछ ट्रस्ट के खर्चे पे उन्होंने दिल्ली भेजा। और कुछ रिश्तेदारों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, दोस्तों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ये बात नहीं है कि रिश्तेदार सारे ही खराब होते हैं, मेरे तो रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं। मैं तो पाँव धो के पीऊँ तो ही कम है। हाँ, कम है। तो दोस्त है सारे साथ खड़े हैं, पहले भी साथ थे, पिताजी एक्सपायर होते भी साथ थे। स्ट्रगल था, दिल्ली पढ़े। दिल्ली ऐसा था कि चले तो गए, अब आएंगे तो क्या पता खाली आता है कैसे आए वो तो पता ही नहीं था। पर ठीक है, मेरा उसके बाद एमए हुआ मेरे 23 में, 24 में मेरा यूजीसी नेट क्लियर हो गया। और उसके बाद ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती खुली थी, ऐसी कैटेगरी का सब क्लासिफिकेशन करना था। उस चक्कर में ये दोबारा से क्रूशियल पॉइंट पे खुली थी। मैंने इसमें फार्म भरवाया। पिछले साल प्रीलिम्स था, फिर एसकेटी हुआ, मेंस का 12 तारीख को इंटरव्यू था मेरा चंडीगढ़। तो 16 को रिजल्ट आ गया था। तो मेरा इसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया अभी इतिहास में। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे जो